नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सौरभ कुमार सिंह इंस्टीट्यूट स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों खान सर के 2400 प्लस फैक्ट्स सार संग्रह, जिसमें दोस्तों ईयर वाइज एंड टॉपिक वाइज पॉइंटर्स दिया गया सामान्य अध्ययन, जिसमें 1992 से अब तक का क्वेश्चन बैंक दिया गया है दोस्तों। और ये सिर्फ क्वेश्चन बैंक नहीं है, इसके साथ फैक्ट्स प्लस पॉइंटर्स दिया गया है, जो सभी बुक से इस बुक को बिल्कुल दोस्तों दिलचस्प और अलग करता है दोस्तों, जो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर इस बुक को आप शुरू से अंत तक लगा लेते हैं, ये तो हम जरूर कह सकते हैं दोस्तों कि आपका जीके जीएस से नहीं छूटेगा, क्योंकि दोस्तों इस बुक में पूरा डीपली सभी का फैक्ट्स प्लस पॉइंटर्स के साथ दिया गया है। बस जैसा आप सर का नाम जानते हैं दोस्तों, खान सर, बस उसी तरह इस बुक को भी तैयार किया गया दोस्तों, बिल्कुल। और इस बुक को हम शुरू से अंत तक पेज बाय पेज कंप्लीट करेंगे, और ये पार्ट 3 है दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम सभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक हरिवंश राय बच्चन जी का एक कोट्स है, जिसे हम आप लोगों के बीच रखते हैं और इस वीडियो में भी रखेंगे दोस्तों। इसको अपने माइंड में हमेशा जरूर रखिएगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चटकर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक अंतिम पंक्ति है दोस्तों, वो सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। वो सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 77 नंबर का है आरआरबी इलाहाबाद सहायक स्टेशन मास्टर परीक्षा हुआ था दोस्तों 8/7/2001 को। देखिए कौन सा क्वेश्चन आया था। प्राचीन भारत के इतिहास से बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्योदिष्ट संबंधी टीले को क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। विख्यात तट मंदिर मम्बलपुरम में स्थित है, विख्यात तट मंदिर। महाबलीपुरम, मम्बलपुरम का शिव मंदिर तथा कांचीपुरम का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनवाया था दोस्तों। महाबलीपुरम या मम्बलपुरम का शिव मंदिर तथा कांचीपुरम का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा, नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास से क्या क्वेश्चन आया था। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब ये पुलिस बर्बरता का शिकार हुआ था दोस्तों। प्रजा समाजवादी पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, प्रजा समाजवादी पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। पाक जलवायु मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है दोस्तों, पाक जलवायु मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है। भारत के मैनचेस्टर के रूप में मुंबई नगर को जाना जाता है, भारत के मैनचेस्टर के रूप में मुंबई नगर को जाना जाता है। ये आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब देखिए, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों, और अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। देखिए, भारत का बोस्टन पूछा जाएगा तो अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा जाएगा तो कानपुर, और यह याद रखिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछा जाएगा तो कोयम्बटूर, और भारत का मैनचेस्टर पूछा जाएगा मुंबई, और भारत का बोस्टन पूछा जाएगा तो अहमदाबाद। ये याद रखिएगा दोस्तों। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? हेनरी बेकरल ने रेडियोधर्मिता की खोज किया था। यक्षमा टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए क्या दिया जाता है? बीसीजी के टीका दिया जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी से देखिए क्या क्वेश्चन आया था। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या है? अल्फ्रेड नोबेल था दोस्तों, और इसी के नाम पे तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना जॉन नेपियर ने किया था दोस्तों। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने किया था दोस्तों? तो याद रखिएगा, जॉन नेपियर ने। इतना तो आपको याद रखना है, लघुगणक की संकल्पना का जो खोज किया था ये जॉन नेपियर ने किया था, या उसके पिता कहा जाता है दोस्तों। आधुनिक हिंदी का जनक सामान्यतः भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है।
आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। बांग्ला फिल्म भुवन सोम का निर्देशन मृणाल सेन ने किया था दोस्तों। बांग्ला फिल्म भुवन सोम का निर्देशन किसने किया था? मृणाल सेन ने किया था। नेवानगर के महाराजा जाम साहेब क्रिकेट में रणजीत सिंह जी विभाजी के नाम से प्रसिद्ध थे, याद रखिएगा। नेवानगर के महाराजा जाम साहेब क्रिकेट में रणजीत सिंह जी विभाजी के नाम से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन 1896 ईस्वी में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था दोस्तों? 1896 ईस्वी में। और इसका सक्सेस टिप देख लीजिए, 1896 ईस्वी में एथेंस यूनान में हुआ था आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन। नेक्स्ट, बीबीसी के एक जनमत संग्रह में भारतीय महिला इंदिरा गांधी को सहस्राब्दी की महिलाएं घोषित किया गया था दोस्तों। बीबीसी की एक जनमत संग्रह में भारतीय महिला इंदिरा गांधी को सहस्राब्दी की जो है महिला घोषित किया गया था। अच्छी तरह से याद रखिएगा। चंडीगढ़ नगर की वास्तुकार कौन था? तो याद रखिए ली कार्बूजियर, ये चंडीगढ़ नगर की वास्तुविद था। नेक्स्ट, भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आमटे कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात था दोस्तों। भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आमटे कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए ये विख्यात था। नेक्स्ट देखिए 78 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। आरआरबी सिकंदराबाद गुड्स गार्ड परीक्षा हुआ था 15/7/2001 को। देखिए क्या क्वेश्चन आया था। प्राचीन भारत के इतिहास से आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। आर्य लोग कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरियर एवं बुक्का थे। नेक्स्ट, राज्यों और उनके शासित क्षेत्रों के बीच सही मेल क्या है? सभी सही मेल ही है दोस्तों, उसको अच्छी तरह से देख लीजिए। पांड्य मदुरै, याद रखिए पांड्य मदुरै क्या राज्यों और उनके शासित क्षेत्रों के बीच सही मेल है दोस्तों। होयसल द्वार समुद्रम, यादव का देवगिरी राजधानी था। काकतीय का वारंगल राजधानी था दोस्तों। पांड्य का मदुरै राजधानी था। होयसल वंश का द्वार समुद्रम राजधानी था। यादव वंश का देवगिरी राजधानी था। काकतीय वंश का वारंगल राजधानी था दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य को भग्नावशेष तुंगभद्रा नदी पर स्थित है दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य का जो है क्या अवशेष कहाँ है दोस्तों? तो याद रखिएगा तुंगभद्रा नदी पर स्थित है और ये कर्नाटक में है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट, आधुनिक भारत के इतिहास से देखिए क्या क्वेश्चन आया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया क्रिप्स मिशन भारत मार्च 1942, याद रखिएगा दोस्तों कब? तो मार्च 1942 में आया था क्रिप्स मिशन, जो कांग्रेस के नेताओं के साथ बात करने तथा भारतीय समस्याओं को दूर करने के लिए आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो याद रखिए मार्च 1942 ईस्वी में भारत आया था। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद जी हैं दोस्तों। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? तो याद रखिए स्वामी विवेकानंद जी थे। नेक्स्ट, फ्रेंच इंडिया की राजधानी क्या है? पांडिचेरी था दोस्तों। फ्रेंच इंडिया की राजधानी पांडिचेरी था। लाइव डिवाइन पुस्तक के रचयिता कौन है? अरविंद घोष। लाइव डिवाइन पुस्तक की रचयिता है अरविंद घोष, याद रखिएगा। अगर कोई ध्रुवीय प्रदेश से विश्वत की ओर आ रहा है तो वनस्पति या पशु जाति का बिखराव बढ़ेगा दोस्तों। अगर कोई ध्रुवीय प्रदेश से विश्वत की ओर आ रहा है तो वनस्पति या पशु जाति का बिखराव बढ़ेगा। नेक्स्ट क्या वो देखिए, ये ऑप्शन के अनुसार 10 था क्वेश्चन दोस्तों। भारत का भूगोल से देखिए, टोडा जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में रहती है। नेक्स्ट, सुबनसिरी, मानस तथा तीस्ता नदियाँ ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र का एक अंग है दोस्तों। क्या? सुबनसिरी, मानस तथा तीस्ता नदियां ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र का अंग है। नेक्स्ट, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान से देखिए, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आया था। कब दोस्तों? अप्रैल 1952 में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के सामने बजट को रखवाना, संसद का सत्रावसान करना, आवश्यकता पड़ने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना जैसे कार्य किए जाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। और इसका जो क्या हो जाएगा, क्या भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के सामने बजट को रखवाना और संसद का सत्रावसान करना, आवश्यकता पड़ने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना, याद रखिए ये राष्ट्रपति का ही कार्य है, याद रखिएगा। और दोनों सदनों को जो संयुक्त बैठक बुलाता है दोस्तों, राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। और इसकी अध्यक्षता किसने करता है? क्या कौन करता है दोस्तों? लोकसभा स्पीकर करता है। नेक्स्ट क्या देखिए, लाभ और लाभ स्थिति का उत्पादन वह उत्पादन होता है जिससे उत्पादक कुल लागत की वसूली कर सकता है। लाभ और लाभ स्थिति का उत्पादन वह उत्पादन होता है जिससे उत्पादक कुल लागत की वसूली कर सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। लेड भंडारित बैटरियों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है, HCl। लेड भंडारित बैटरियों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
HCl प्राप्त क्या प्रयुक्त किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। नेक्स्ट है फीलपॉ, पित्त ज्वार, डेंगू मच्छर आदि रोग जो है मच्छरों के द्वारा वाहित होता है दोस्तों। फीलपॉ मतलब फाइलेरिया, पित्त ज्वार, डेंगू मच्छर ये आदि रोगों मच्छरों के द्वारा होता है, याद रखिएगा। अब देखिए सही सुलेमित क्या क्या है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है दोस्तों, याद रखिएगा। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। डायबिटीज हार्मोन की याद रखिए गड़बड़ी से होता है दोस्तों, डायबिटीज इंसुलिन की कमी के कारण। रिकेटस याद रखिए हीनताजन्य रोग है, रिकेटस हीनताजन्य रोग होता है, रिकेटस विटामिन डी की कमी के कारण होता है। रिंग वर्म ये कवकी संक्रमण है दोस्तों, रिंग वर्म ये कवक के कारण होता है, रिंग वर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट एपीकल्चर मधुमक्खी से संबंधित है, एपीकल्चर। कॉलरा जिसको हैजा बोलते हैं जीवाणु से उत्पन्न होती है, कॉलरा किससे उत्पन्न होती है दोस्तों, जीवाणु से। और सेक्सिस्टिव देख लीजिए इसका, हैजा के जीवाणु का नाम विब्रियो कोलेरी है, याद रखिए विब्रियो कोलेरी है, जिससे आंत प्रभावित होता है दोस्तों। हैजा के जीवाणु का नाम विब्रियो कोलेरी है, जिससे आंत प्रभावित होता है। बीजों को सबसे अच्छे तरीके से ठंडे या सूखी दशा में रखा जा सकता है दोस्तों। बीजों को सबसे अच्छे तरीके से ठंडी या सूखी दशा में रखा जा सकता है। इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, चेचक रोग ये जो है स्पर्श से फैलता है दोस्तों। इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, चेचक रोग ये स्पर्श से फैलता है। नेक्स्ट, किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण उसका विकास वलय को गिनकर किया जाता है दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखिएगा। वलय को गिनकर उसके आयु का पता लगाया जाता है। कंप्यूटर तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी से देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था। लंबी दूरी पर टेलीफोन करने की आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। लंबी दूरी पर टेलीफोन करने के आविष्कारक कौन किए थे दोस्तों, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है, जबकि टेलीविजन का है कौन, JL बेयर्ड्स है दोस्तों। एक कंप्यूटर में माउस एक ऐसा यंत्र जो कंप्यूटर को दिशा दिखाता है, तीर के द्वारा होता है दोस्तों, याद रखिएगा। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग। नेक्स्ट, भारतीय रीति से बने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का पहला परीक्षण बेंगलोर से सफलतापूर्वक संपन्न किया गया था दोस्तों। भारतीय रीति से बने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का पहला परीक्षण बेंगलोर से सफलतापूर्वक संपन्न किया गया था, याद रखिएगा। सन 2017 में एल्विन प्लेटिगा अमेरिकन को टेम्पलेटन पुरस्कार दिया गया था। सन 2017 में एल्विन प्लेटिगा अमेरिकन को टेम्पलेटन पुरस्कार दिया गया था। टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो याद रखिएगा लिएंडर पेस है दोस्तों। टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है, तो लिएंडर पेस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 20 सितंबर 1961 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टिटो के सहयोग से गुट निरपेक्ष आंदोलन का शुभारंभ किया गया था। याद रखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो शुभारंभ किया गया था वो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टिटो के सहयोग से गुट निरपेक्ष आंदोलन का शुभारंभ किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नागासाकी पर दूसरी बार बम जो है 9 अगस्त 1945 को फेंका गया था, जिसका नाम फैटमैन था दोस्तों। और 6 अगस्त 1945 को जो फेंका गया था ये हिरोशिमा पर, उसका नाम था लिटिल बॉय। पहले लिटिल बॉय फेंका गया था, उसके बाद फैटमैन फेंका गया था दोस्तों। नेक्स्ट शब्द स्मैश, ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है दोस्तों। से क्या, तो शब्द स्मैश किससे संबंधित है, बैडमिंटन खेल से। नोबेल पुरस्कार की स्थापना से लेकर आरंभ की 5 अध्ययन शाखाओं के अतिरिक्त 1969 में छठी अध्ययन शाखा अर्थशास्त्र को जोड़ा गया। और टोटल रूप से जो है दोस्तों 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। मैडम क्यूरी ने विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार पाया था, और एक बार वो भौतिक के क्षेत्र में, दूसरा बार के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। मैडम क्यूरी को 1930 ईस्वी में रेडियो सक्रियता भौतिकी की खोज के लिए और 1911 में शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। अभी हम जस्ट बताए थे ना, इसको याद रखिएगा। रियो ओलंपिक 2016 में भारत के लिए पीवी सिंधु ने महिला बैडमिंटन एकल का रजत पदक और साक्षी मलिक ने 58 केजी फ्री स्टाइल महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। ये करंट अफेयर्स के अनुसार है दोस्तों। भारत का उच्चतम गैर सैनिक पुरस्कार ये भारत रत्न है, जो 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को दिया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, भारत का उच्चतम गैर सैनिक पुरस्कार भारत रत्न है, जो 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को दिया गया था। नेक्स्ट, तहलका प्रकरण के लिए वेंकट स्वामी कमीशन की नियुक्ति की गई थी।
तहलका प्रकरण के लिए वेंकट स्वामी कमीशन की नियुक्ति की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट 89वें वार्षिक अकेडमी ऑस्कर पुरस्कार ये मूनलाइट निर्देशन बेरी जॉनकिंस से दोस्तों को प्रदान किया गया था। 89वें वार्षिक एकेडमी ऑस्कर पुरस्कार जो है मूनलाइट और इसके निर्देशक कौन है तो बेरी जॉनकिंस हैं को प्रदान किया गया था, याद रखिएगा। किसी भारतीय नागरिक को सर्वोत्तम सृजनात्मक साहित्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। किसी भारतीय नागरिक को सर्वोत्तम, याद रखिएगा, सृजनात्मक साहित्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा। और इसका सक्सेस टिप देख लीजिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 ईस्वी में, इसमें 11 लाख रुपये वाग्देवी प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है दोस्तों। क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 ईस्वी में हुई थी और इसमें 11 लाख रुपये वाग्देवी प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। सन 1981 ईस्वी में गीत शेट्टी को बिलियर्ड्स में सबसे कम उम्र में राष्ट्रीय चैंपियन से सम्मानित किया गया था दोस्तों। सन 1981 ईस्वी में गीत शेट्टी को बिलियर्ड्स में सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय चैंपियन से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी खड़गवासला में अवस्थित है। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ अवस्थित है दोस्तों? खड़गवासला में। एकमात्र भारतीय स्वराज पाल थे दोस्तों, ये एकमात्र भारतीय जो है ये स्वराज पाल थे जिसको ब्रिटेन में लॉर्ड का खिताब दिया गया था। एकमात्र भारतीय स्वराज पाल थे जिसको ब्रिटेन में लॉर्ड का खिताब दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट 79 का देखिए, आरआरबी कोलकाता टिकट कलेक्टर में पूछा गया था 24/9/2001 को देख लीजिए। मुगल शासकों के आगमन से पूर्व ये कश्मीर शैव धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विख्यात था दोस्तों। मुगल शासकों के आगमन से पूर्व कश्मीर शैव धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विख्यात था। अलबरूनी नामक विद्वान भारत अभियान के समय मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। देखिए, मोहम्मद गजनवी के साथ जो भारत आया था, उत्बी आया था, फारूकी आया था, फिरदौसी आया था और अलबरूनी आया था। ये सभी मोहम्मद गजनवी के शासनकाल के ये उसी के साथ भारत आए थे दोस्तों। वास्को डिगामा ने भारत का एक नया मार्ग खोजा और 1498 ईस्वी में वह कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था दोस्तों। वास्को डिगामा ने भारत का एक नया मार्ग खोजा और 1498 ईस्वी में वह कालीकट बंदरगाह में पहुंचे थे। नेक्स्ट, कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह का नेता नाना साहेब था दोस्तों। कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह का नेता कौन थे तो याद रखिएगा, नाना साहेब था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल ने कहा था दोस्तों। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेक्स्ट, केवल जल शक्ति से विद्युत का उत्पादन करने वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है तो याद रखिएगा, केरल। केवल जल शक्ति से विद्युत का उत्पादन करने वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन है? केरल। प्रतिष्ठित या क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के समय में अर्थशास्त्र को याद रखिए भद्दा विज्ञान क्या तो डिसिमल साइंस कहा जाता था, क्योंकि यह धन की दौड़ को आर्थिक क्रियाकलापों का एकमात्र लक्षण या लक्ष्य मानता था दोस्तों। क्या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के समय में अर्थशास्त्र को भद्दा विज्ञान कहा जाता था, क्योंकि यह धन की दौड़ को आर्थिक क्रियाकलापों का एकमात्र लक्ष्य मानता था दोस्तों, याद रखिएगा। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट या देखिए इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? जॉन मेनार्ड किन्स है दोस्तों। आप किन्स याद रखिएगा। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है तो जॉन किन्स हैं दोस्तों। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय के आंकड़े केवल एक अनुमान होते हैं। राष्ट्रीय आय के आंकड़े जो है केवल एक अनुमान होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है। भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन स्थापना हुआ था 1951 ईस्वी में। राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित होता है। भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 ईस्वी में राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भौतिक विज्ञान से देखिए क्या क्वेश्चन आया था। गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। एक ही पावर सॉकेट में कई विद्युत उपकरणों को नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि उपकरणों को ठीक से धारा नहीं मिलेगी दोस्तों। एक ही पावर सॉकेट में कई विद्युत उपकरणों को नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि उपकरणों को ठीक से धारा नहीं मिल पाएगी दोस्तों। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के लिए अंदर
जो है या पूरे भाग को ठंडा रख सके। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए दोलनकाल बढ़ जाता है। आपको पता ही है दोस्तों, दोलनकाल बराबर फॉर्मूला होता है 2π√100L/g और ये एल पर डिपेंड करता है लंबाई पर। नेक्स्ट, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल साइट्रिक अम्ल होता है दोस्तों। दाल प्रोटीन की अच्छी स्रोत है। दाल यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस स्वयं यकृत में ही संचित रहता है दोस्तों। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस स्वयं यकृत में ही संचित होता है। जी नहीं, संचित होता है ये देखिए यकृत में, लेकिन जमा जो होता है दोस्तों ये पित्ताशय में जमा होता है। परसंवेदन शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है दोस्तों। परसंवेदन शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। कोलेस्ट्रॉल पशुओं में के वसा में पाए जाने वाला एक वसीय अल्कोहल होता है दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तो पशुओं के वसा में पाए जाने वाला एक वसीय अल्कोहल होता है। सर्वाधिक मात्रा में दालों में प्रोटीन्स विद्यमान होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स जो होता है ये मशरूम में होता है दोस्तों। जीन उत्परिवर्तन डीएनए में होता है। जीन उत्परिवर्तन किस में होता है दोस्तों? डीएनए में। किसी व्यक्ति की आंखों का बादामी, नीला या काला होना उन वर्णकों पर निर्भर करता है जो आइरिस में उपस्थित रहते हैं दोस्तों। याद रखिए, आइरिस पर डिपेंड करता है। किसी व्यक्ति की आंखों का बादामी, नीला या काला होना उन वर्णकों पर निर्भर करता है जो आइरिस में उपस्थित रहता है। याद रखिएगा, प्रक्रिया जिसके द्वारा रक्त अवशोषित भोजन तत्वों को उत्तक कोशिकाओं में ले जाता है जहां वे ग्रहण कर लिए जाते हैं, तो याद रखिए स्वांगीकरण कहलाती है दोस्तों। क्या? प्रक्रिया जिसके द्वारा रक्त अवशोषित भोजन तत्वों को उत्तक कोशिका में ले जाता है जहां वे ग्रहण कर लिए जाते हैं दोस्तों, स्वांगीकरण कहलाते हैं। याद रखिएगा, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम क्या है दोस्तों? आर्यभट्ट है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक छोड़ा गया था दोस्तों। नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, हाँ याद रखिए, देहावसान 1964 ईस्वी में हो गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या? तो याद रखिएगा, देहावसान कब हो गया था? 1964 ईस्वी में। मृत्यु दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार सर्वोत्तम प्रशिक्षक को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? प्रशिक्षक को। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में प्रारंभ किया गया। इसमें 5 लाख रुपये नगद और गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा प्रदान की जाती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 ईस्वी में प्रारंभ किया गया और इसमें 5 लाख रुपये नगद और गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा प्रदान की जाती है। मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल टीम है दोस्तों। क्या? मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल टीम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, डर्बी घुड़दौड़ से संबंधित है। डर्बी किससे संबंधित है दोस्तों? घुड़दौड़ से। वर्ल्ड कप क्रिकेट 2019 में इंग्लैंड में खेला जाना प्रस्तावित है। ये हो गया दोस्तों। वर्ल्ड कप क्रिकेट जो है ये 2019 में इंग्लैंड में हुआ था। भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी के 71वें संस्करण का फाइनल ये गोवा में संपन्न हुआ। याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी के 71वें संस्करण का फाइनल कहाँ हुआ दोस्तों? गोवा में। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी ओसामा बिन लादेन सऊदी अरब मूल का है दोस्तों। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी ओसामा बिन लादेन ये सऊदी अरब मूल का था दोस्तों। नेक्स्ट, विशालतम स्वचालित वाहनों वाला देबू समूह दक्षिण कोरिया देश का है दोस्तों। विशालतम स्वचालित वाहनों वाला देबू समूह ये दक्षिण कोरिया देश का है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व करते थे दोस्तों। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व करते थे। वर्ष 2017 का एबेल पुरस्कार फ्रांस के गणितज्ञ येवेस मेयर को प्रदान किया गया दोस्तों। वर्ष 2017 का एबेल पुरस्कार फ्रांस के गणितज्ञ येवेस मेयर को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्या है वो देख लीजिए। महाविनाश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या नाजियों द्वारा महाद्वीप के यहूदियों की सामूहिक हत्याएं हैं दोस्तों। क्या? महाविनाश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों द्वारा महाद्वीप के यहूदियों की सामूहिक हत्याएं हैं। याद रखिएगा, व्हाइट हाउस वाशिंगटन में यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यालय है। याद रखिएगा, व्हाइट हाउस। शब्द फ्यूरर ये हिटलर के लिए प्रयुक्त हुआ है दोस्तों। शब्द फ्यूरर। वर्ष 2018 में 21वां राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना प्रस्तावित था दोस्तों। वर्ष 2018 में 21वां राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना प्रस्तावित था। भारतीय शास्त्रीय नृत्य क्या क्या है वो देख लीजिए। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम है, कहाँ कहाँ का है ये हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का है,
कथक ये उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम केरल का है दोस्तों, और सत्रिया ये असम का है। सभी आप याद रखिए, यही 8 जो है ये शास्त्रीय नृत्य है, इसके अलावा नहीं दोस्तों। भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, कथक, कथकली, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम और सत्रिया ये सभी है। नेक्स्ट, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग हिमाचल प्रदेश में विकसित हुई है। क्या कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग ये हिमाचल प्रदेश में दोस्तों विकसित हुई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 80 नंबर, आरआरबी चेन्नई टिकट कलेक्टर कॉमर्शियल परीक्षा 30/9/2001 को जो आया हुआ था, उसमें देखिए क्या क्वेश्चन पूछा था। तमिल साहित्य शिल्पाधिक्रम के रचयिता इलांगो अदिगल है दोस्तों। तमिल साहित्य शिल्पाधिक्रम के रचयिता कौन है? तो इलांगो अदिगल है, याद रखिएगा। चोल राजा जिसे गंगई कोंड कहा जाता था वो राजेंद्र प्रथम है दोस्तों। उत्तर में उसने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया था, किसने? राजेंद्र प्रथम ने। और इस गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर राजेंद्र ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण किया था। गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण किया था राजेंद्र चोल ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या, भारत का भूगोल से देखिए क्या क्वेश्चन आया था। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ये तो पता है आप लोगों को। नेक्स्ट, पेराम्बदूर में स्थित है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? ये पोर्ट ब्लेयर है। और पेराम्बदूर में क्या क्या स्थित है वो देखिए। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है पेराम्बदूर में, और या करेज एंड बेगल वर्कशॉप है, ये कहाँ? पेराम्बदूर में। लोकोमेटिक वर्कशॉप है, ये कहाँ? तो याद रखिएगा पेराम्बदूर में ही है ये सभी। बड़ी लाइन ब्रॉड गेज की गाड़ी नीलगिरी एक्सप्रेस ये बेंगलोर और कोयम्बटूर के बीच चलती है। बड़ी लाइन ब्रॉड गेज जिसको होता है 1.676 चौड़ाई होता है दोस्तों, कि गाड़ी नीलगिरी एक्सप्रेस बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच चलती है। नेक्स्ट है कोडकू शहर कर्नाटक में स्थित है। कोडकू शहर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में दोस्तों। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। आइजोल किसकी राजधानी है? तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मेट्टूर बांध ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। और नेक्स्ट विश्व का भूगोल से देखिए, ग्रीनविच यूके देश में स्थित है। ग्रीनविच याद रखिए, ग्रीनविच यूके देश में स्थित है। ग्रीनविच यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है। जो ग्रीनलैंड वो नॉर्वेजियन सागर वो ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले और बुर्किना फासो घाना वो दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है दोस्तों। ग्रीनविच यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है। जो ग्रीनलैंड वो नॉर्वेजियन सागर वो ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो और घाना तथा दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है दोस्तों ग्रीनविच। नेक्स्ट क्या है वो देख लीजिए। रसायन विज्ञान से क्या क्वेश्चन आया था? प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने पर में निर्जलीकरण सम्मिलित होता है दोस्तों। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O या 2CaSO4 × H2O, याद रखिएगा। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य जीवाणुओं के द्रव का संकुचन करना है दोस्तों। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य जीवाणुओं के द्रव का संकुचन करना है। रेशम के कीड़े का पालन सेरीकल्चर कहलाता है दोस्तों। रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, आप ही याद रखिएगा। नेक्स्ट, किट कैट के निर्माता नेस्ले हैं। किट कैट का निर्माता कौन है दोस्तों? नेस्ले, किट कैट के निर्माता। हाल ही में तिरुवल्लुर की लगभग 130 फुट ऊंची मूर्ति मदुरई में स्थापित की गई है। हाल ही में तिरुवल्लुर की लगभग 130 फुट ऊंची मूर्ति जो है ये मदुरई में स्थापित की गई है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट 81 नंबर क्या है? आरआरबी बेंगलोर सहायक स्टेशन मास्टर परीक्षा 7/10/2001 को जो आया था वो देख लीजिए। प्राचीन भारत के इतिहास से क्या आया था? ईसा की 3री सदी से जबकि हुनों के आक्रमण के रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया, भारतीय व्यापारी आधिकारिक दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर निर्भर रहते थे दोस्तों। ईसा की 3री सदी से जबकि हुनों के आक्रमणों के रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया हुनों के आक्रमण ने दोस्तों, और भारतीय व्यापारिक आधिकारिक दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर निर्भर रहते थे उस समय। शक संवत 78 ईस्वी पूर्व, देखिए शक संवत 78 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ जो कि कनिष्क शासन काल की सूचना है दोस्तों। अब ये जो ईसा पूर्व दिया है ना ये तो गलत है दोस्तों। शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था दोस्तों, ये गलत है दोस्तों, इसको काट लीजिएगा। शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था जो कि कनिष्क शासन काल की सूचना देती है, जबकि विक्रम संवत दोस्तों 58 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था विक्रम संवत, भूलिएगा नहीं दोस्तों। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत के इतिहास से देखिए।
जीटी रोड शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनवाई गई थी जीटी रोड, और NH1 और NH2 को ही जीटी रोड ग्रैंड ट्रैंक रोड कहा जाता है। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है वह फिरोज शाह तुगलक है दोस्तों। दिल्ली के सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है वह है फिरोज शाह तुगलक, आप ही याद रखिएगा। आधुनिक भारत के इतिहास से देखिए क्या क्वेश्चन आया था। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्यमों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण है विदेशी पूंजी की दुर्लभता। याद रखिए दोस्तों, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण है दोस्तों विदेशी पूंजी की दुर्लभता। याद रखिएगा। राष्ट्रवादी नेता सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे देवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता है दोस्तों। राष्ट्रवादी नेता सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे देवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था दोस्तों। नेक्स्ट, लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया था और कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने के लिए मानने के लिए दोस्तों। लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया था और कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने के लिए मनाने के लिए दोस्तों। याद रखिएगा। संभाजी के पश्चात राजा राम ने मराठा राज की बागडोर संभाली थी दोस्तों। संभाजी के पश्चात राजा राम ने मराठा राज की बागडोर संभाली थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए सक्सेस टिप क्या है। संभाजी के बाद 1689 संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम का नया छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया था दोस्तों। संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम का नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया था दोस्तों। याद रखिएगा। सूर्य तारा पृथ्वी की सबसे निकट है। सूर्य तारा है दोस्तों और ये पृथ्वी के सबसे निकट है। दूसरी सबसे नज़दीक कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये है प्रेक्सिमा सेंचुरी, ये भी तारा है। नेक्स्ट, कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता है, इसका कारण है अति उच्च घनत्व। इसका कारण क्या है दोस्तों, तो अति उच्च घनत्व है। नेक्स्ट, भारत के भूगोल से देखिए क्या क्वेश्चन आया था। कोंकण रेलवे गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल राज्य समूह को सबसे अधिक लाभ पहुंचाता है दोस्तों। कोंकण रेलवे जो है गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल राज्य समूह को सबसे अधिक लाभ पहुंचाता है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी बेंगलुरु है दोस्तों। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी कहाँ है, तो बेंगलुरु है। कृषि विद्या ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, तो याद रखिए इको फ्रेंडली है दोस्तों। कृषि विद्या ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, इको फ्रेंडली होता है। भारत में समुचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने हेतु वनाच्छादन नॉर्थ फॉरेस्ट कवर याद रखिए संतुलित न्यूनतम भूमि क्षेत्र 33% है दोस्तों। याद रखिए कम से कम 33% होना चाहिए वन। नेक्स्ट, प्याज की खेती पौधों के प्रत्यारोपण से की जाती है। प्याज की खेती पौधों के प्रत्यारोपण से की जाती है। भारत का जम्मू कश्मीर राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से देखिए। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है, ये तो पता है। भारत के राष्ट्र ध्वज के चक्र में 24 तिलियां होती है। कितनी, 24 तिलियां होती है। नेक्स्ट, नॉस्डॉक की सूची में स्थान पाने वाली प्रथम भारतीय कंपनी क्या है, इन्फोसिस है दोस्तों। नॉस्डॉक की सूची में स्थान पाने वाली प्रथम भारतीय कंपनी का नाम है इन्फोसिस। किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या, प्रकाश वर्ष है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है दोस्तों। और 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है, याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों दूरी की इकाई है, दूरी की। वही अभी जो बोले थे वही देखिए। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होता है जो 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है या 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट, रसायन विज्ञान से देखिए क्या क्वेश्चन आया था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेबलेट या पाउडर वाली दवा को बोतले में सिलिका की जेली की एक छोटी सी थैली होती है क्योंकि सिलिका की जेल नमी को सोख लेती है दोस्तों। टेबलेट या पाउडर वाली दवा को बोतलों में सिलिका की जेली की एक छोटी सी थैली होती है क्योंकि सिलिका की जेल नमी को सोख लेता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रमुखतया मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है, लेकिन मुख्य रूप से दोस्तों ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। नेक्स्ट, जीव विज्ञान से देखिए क्या क्वेश्चन आया था। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण वो वायु शोषण कहलाता है दोस्तों। क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण अवायु शोषण कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अल्फांसो आम की एक किस्म है दोस्तों। अल्फांसो किसकी किस्म है? आम की एक किस्म है अल्फांसो। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण अनुभव होती है दोस्तों। नेक्स्ट, स्तनपाइयों में मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग क्या है दोस्तों? सेरिब्रम है, याद रखिएगा। स्तनपाइयों में मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग क्या है? तो सेरिब्रम है। नेक्स्ट है दोस्तों 82 नंबर, आरआरबी चेन्नई सहायक स्टेशन मास्टर परीक्षा 14/10/2001 को जो आया था वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्या? तो देखिए, नाला इरम काव्य संग्रह में कवि तिरुवल्लुवर का योगदान है दोस्तों। क्या नालाइरम? याद रखिए दोस्तों, नाला इरम काव्य संग्रह में कवि तिरुवल्लुवर का योगदान है, आप याद रखिएगा, तिरुवल्लुवर का योगदान है। किसमें दोस्तों? तो नाला इरम काव्य संग्रह में। नेक्स्ट है आधुनिक भारत के इतिहास, देखिए डिवाइन लाइफ के संस्थापक कौन है? तो शिवाजी गणेशन है दोस्तों। डिवाइन लाइफ के संस्थापक कौन है? तो शिवाजी गणेशन है। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना लॉर्ड रिपन ने रुचि ली थी दोस्तों। क्या भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था, याद रखिएगा। तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल है कॉफ़ी दोस्तों। तमिलनाडु की नगद कमाई वाले मुख्य फसल का नाम क्या है? कॉफ़ी। नेक्स्ट, कोलार कर्नाटक के अतिरिक्त सोने की खान हट्टी में स्थित है दोस्तों। कोलार कर्नाटक के अतिरिक्त सोने की खान हट्टी में स्थित है। नेक्स्ट, वेगई एक्सप्रेस मदुरई और चेन्नई के बीच चलती है दोस्तों। वेगई एक्सप्रेस मदुरई और चेन्नई के बीच चलती है वेगई एक्सप्रेस, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट, जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति, याद रखिएगा। जितनी ही आवाज़ उसकी ऊंची होगी उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति। नेक्स्ट, मानव नेत्र की दूरदर्शिता को हाइपर माइट्रोपिया भी कहा जाता है दोस्तों। मानव नेत्र की याद रखिए दोस्तों, दूरदृष्टि दोष जो होता है ये हाइपर माइट्रोपिया होता है, ये तो आप लोग जानते हैं। 1 किलोमीटर में 1 करोड़ मिलीमीटर होते हैं दोस्तों। 1 किलोमीटर में 1 करोड़ मिलीमीटर होते हैं। एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है, जबकि कार चालक उसी मोड़ पर बाहर की धकेल हुए महसूस करता है। इसका कारण क्या है? तो साइकिल सवार और कार का चालन दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं, इसी के कारण दोस्तों। नेक्स्ट है, एक रूपी चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में लंबवत होती है दोस्तों। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में लंबवत होती है। छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाली आश्चर्यजनक आंकड़ों को देखने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला यंत्र क्या है? कोलिडोस्कोप है दोस्तों। छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाली आश्चर्यजनक आंकड़ों को देखने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला यंत्र क्या है? तो कोलिडोस्कोप है। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान ऊर्जा, याद रखिएगा, है। रेल इंजन का संवेग ज़्यादा होगा दोस्तों। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। रेल इंजन का संवेग क्या होगा? ज़्यादा होगा, याद रखिएगा। मछलियां जमे पानी की सील में जीवित रह सकती है क्योंकि झील की तली पर पानी जमता नहीं है दोस्तों। मछलियां जमे पानी की सील में जीवित रह सकती है क्योंकि झील की तली पर पानी जमता नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः शक्ति में दर्शाई जाती है। किसमें? शक्ति में। हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है दोस्तों। एक तेज चलने वाले रेल इंजन की सीटी जब स्टेशन को पार करती है तो आरोह या अवरोह करती सुनाई पड़ती है। इसका क्या कारण क्या है? तो डॉपलर प्रभाव होता है दोस्तों। केरोसिन तेल या मिट्टी के तेल को आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? तो kg/m³ होता है, kg/m³। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील के प्लेट, जिसके मध्य में एक छेद है, याद रखिएगा, में केस पर लगाना चाहता है, उसमें लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल की प्लग ठंडी हो और स्टील की प्लेट गर्म हो दोस्तों, याद रखिए। स्टील की प्लेट गर्म हो और पीतल की प्लेट ठंडी हो। नेक्स्ट देखिए, रंगीन टेलीविज़न में हरा लाल रंग, देखिए दोस्तों, रंगीन टेलीविज़न में हरा लाल नीला रंग प्रयोग किया जाता है, ये प्राथमिक रंग होती है दोस्तों। अब देखिए, मैक नंबर का प्रयोग हवाई जहाज़ों के लिए किया जाता है, ये तो जानते हैं आप लोग। गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, घटने पर घटती है। द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने पर घटती है। द्रव में उल्टा होता है, द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने पर घटती है, गैसों की बढ़ती है, याद रखिए। विद्युत प्रतिरोध ओम में मापा जाता है। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है फ्लोरीन होती है दोस्तों।
हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है क्या होती है? फ्लोरीन। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक्सेप्शन में क्या है दोस्तों? तो याद रखिए हीलियम एक्सेप्शन में है, उसमें 2 ही होता है। नेक्स्ट देखिए चूने का पत्थर। देखिए चूने का पत्थर सेडिमेंट्री अवसादी तरह की चट्टान होती है। अब 66 देख लीजिए। अवसादी चट्टान के उदाहरण क्या क्या है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट और याद रखिए कांग्लोमरेट और नमक की चट्टान, एक्सेल खेड़ी, ये आदि ये सभी क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान के उदाहरण क्या क्या है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट और याद रखिए कांग्लोमरेट और नमक की चट्टान की क्या है? तो सेल खेड़ी आदि ये सभी क्या है? तो याद रखिए अवसादी चट्टान। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र होता है CaOCl2। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए मीथेन का उपयोग में लाया जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने में मीथेन का प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों। और 66 देखिए तो क्लोरोफॉर्म की खोज सर्वप्रथम 1831 ईस्वी में लिविंग ने किया था दोस्तों। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने किया था? 1831 ईस्वी में लिविंग ने किया था। और 1848 ईस्वी में सिम्पसन ने बतलाया कि यह निश्चेतक है और उन्होंने चीर फाड़ के कामों में इसका प्रयोग किया था दोस्तों। क्लोरोफॉर्म की खोज सर्वप्रथम 1831 ईस्वी में लिविंग ने किया था और सन 1848 ईस्वी में सिम्पसन ने बताया कि यह निश्चेतक है और उन्होंने चीर फाड़ के कामों में इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट है दोस्तों जीव विज्ञान से देखिए क्या क्वेश्चन आया था। कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। कैंसर के इलाजों में डीएनए के मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। डीएनए के मूल मात्रक क्या होते हैं दोस्तों? न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट क्या वो देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित का अर्थ तिथि बाह्य समय क्रमानुसार होता है दोस्तों। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित याद रखिए का अर्थ तिथि बाह्य समय क्रमानुसार होती है। नेक्स्ट स्वदेश में विकसित मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल का नाम पृथ्वी है दोस्तों। स्वदेश में विकसित मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? तो पृथ्वी है। नेक्स्ट देखिए तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री क्या है? तो जे ललिता है दोस्तों तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री। 3 से 7 अप्रैल 2017 के मध्य 19वां राष्ट्रमंडल वानिकी सम्मेलन देहरादून उत्तराखंड में आयोजित हुआ था दोस्तों। माइकल फेराडे का नाम बिलियर्ड से जुड़ा हुआ है। माइकल फेराडे का नाम किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो बिलियर्ड से। नेक्स्ट जीवन कथा शब्द लेख जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य के जीवन की घटनाओं के विषय में हो तो उससे संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये देखिए अभी हम बताते हैं जीवन कथा शब्द जो है लेख जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य के जीवन की घटनाओं के विषय में हो तो वह जो है जीवन कथा शब्द होता है दोस्तों। नेक्स्ट शेख चिन्ना मौलाना कर्नाटक शैली के संगीतज्ञ और नादेस्वरम के उत्कृष्ट वादक हैं दोस्तों। शेख चिन्ना मौलाना क्या है? तो कर्नाटक शैली के संगीतज्ञ और नादेस्वरम के उत्कृष्ट वादक होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट देखिए 83 नंबर है RRB भोपाल ASM गुड्स गार्ड परीक्षा हुआ था 4/11/2001 को। देखिए कौन सा क्वेश्चन दोस्तों पूछा था। औरंगजेब की मां मुमताज महल अर्जुमंद बानो बेगम है। अच्छी तरह से याद रखिएगा दोस्तों कि औरंगजेब की मां का नाम क्या है? तो मुमताज महल अर्जुमंद बानो बेगम। काकतीय आंध्र प्रदेश के शासक थे दोस्तों। याद रखिए काकतीय आंध्र प्रदेश के शासक थे। मांडू की रानी रूपमती का संबंध बाज बहादुर से था। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? बाज बहादुर से। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम राजवंश का संस्थापक था। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक जो ये गुलाम राजवंश के संस्थापक था वह मोहम्मद गौरी के गुलाम था। ये तो आप लोग जानते थे। 1206 ईस्वी में स्थापना किया था गुलाम वंश की। नेक्स्ट है भारत में फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? याद रखिए सुभाष चंद्र बोस जी हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे? जी नहीं दोस्तों, ये गलत दिया गया है। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे रास बिहारी बोस। कौन थे दोस्तों? आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस थे, जबकि आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुआ था 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस के द्वारा। और याद रखिएगा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना हुआ था 1943 में और ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सरकार रहेगा तो सुभाष चंद्र बोस और याद रखिएगा फौज रहेगा तो रास बिहारी बोस। नेक्स्ट क्या वो देखिए सही मेल क्या है? सभी से सही मेल है, उसको अच्छी तरह से आप याद रखिएगा क्या है।
1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखिएगा। 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे और इसमें मौलिक अधिकार की मांग किया गया था, बिल्कुल दोस्तों। 1946 ईस्वी के मेरठ अधिवेशन में आचार्य JV कृपलानी अध्यक्ष थे। 1946 ईस्वी में कौन थे दोस्तों? आचार्य JV कृपलानी अध्यक्ष थे और आज़ादी के समय यह ही अध्यक्ष थे दोस्तों। जब आज़ाद हुए भारत उस समय भी यही अध्यक्ष थे, क्या? आचार्य JV कृपलानी। भारत का प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या है? बंगाल गजट। किसने स्थापना किया था दोस्तों? जेम्स हिक्की ने। दिया गया है बंगाल बजट को 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा कलकत्ता में, याद रखिए, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। क्या? बंगाल गजट। अच्छी तरह से याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य का प्रकाश 8 मिनट समय लगता है, लगभग दोस्तों 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। नेक्स्ट, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और इसी का सबसे बड़ा उपग्रह भी है गैनीमेड, याद रखिएगा। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या क्या है, याद रखिए। आकार के अनुसार के लिए आप ट्रिक याद रख लीजिएगा दोस्तों। जेसन इवमम, जेस हो गया आपका जुपिटर, एस हो गया सटर्न, यूस हो गया यूरेनस, एंस हो गया नेपच्यून, जेसन इवमम। ईस हो गया अर्थ, वीस हो गया वेनस, इवमम एम्स हो गया मंगल और याद एम्स हो गया क्या? मार्स, एम्स हो गया मरकरी। जेसन इवमम यह है आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों का क्रम और याद रखिएगा दूरी के अनुसार है। जेस, याद रखिए, एम भेम जेसन ये दूरी के अनुसार है दोस्तों। नेक्स्ट क्या वो देखिए, ट्रिक, ये फर्स्ट लेटर लिया गया है, आप याद कर सकते हैं। भारत की जनसंख्या की वृद्धि, वार्षिक वृद्धि दर कितनी है दोस्तों? 1.64 हो गई है, जबकि दशकीय वृद्धि दर है 17.7%। क्या दोस्तों? भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.64 हो गई है, जबकि दशकीय वृद्धि दर है 17.7। याद रखिएगा। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मद्रास चेन्नई में। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय मद्रास चेन्नई में, ये तो पता है आप लोगों को। प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ है? तो गुजरात में दोस्तों। प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। स्क्रैपिंग का मतलब ये हुआ कि शिप को तोड़ के फिर से नया शिप बनाना। नेक्स्ट क्या वो देखिए, भारतीय रेलवे में जब यात्री किराए में वृद्धि होती है तो इस प्रकार से संग्रहित धन का प्रयोग सुरक्षा कार्यों में किया जाता है दोस्तों। भारतीय रेलवे में जब यात्री किराए में वृद्धि होती है तो इस प्रकार से संग्रहित धन का प्रयोग जो है सुरक्षा कार्यों में किया जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग नीला होता है। अशोक चक्र का रंग नीला होता है, आप लोग को पता भी है। नेक्स्ट है, गरसिया, मीना, सहरिया, सांसी, भील, बंजरा, कोली राजस्थान की एक जनजाति है दोस्तों। क्या? तो याद रखिएगा, गरसिया और मीना, सहरिया, सांसी, भील, बंजारा, कोली राजस्थान की एक जनजाति है, याद रखिएगा। गुजरात राज्य समुद्री, याद रखिएगा, उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों। गुजरात राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत के उत्तरी और दक्षिणी छोरों के बीच की दूरी 3214 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 3234 और या 3214, और याद रखिए पूर्व से पश्चिम कितना है, आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्या वो देखिए, दे दिया है दोस्तों। भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 2933, पूर्व से पश्चिम 2933 है और याद उत्तर से दक्षिण कितना दोस्तों? 3214 है। क्या? 3214 उत्तर से दक्षिण है और पूर्व से पश्चिम 2933 है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लिवरपूल यूके है दोस्तों। याद रखिए, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन का नाम है लिवरपूल और ये यूके में है। नेक्स्ट, काला पेगोडा के नाम से कोणार्क का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। काला पेगोडा के नाम से कोणार्क का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा द्वीप है। ताइवान का पुराना नाम क्या है दोस्तों? फार्मोसा द्वीप। 3 विशिष्ट सेवा पदकों का क्रम क्या है वो देखिए, परम विशिष्ट सेवा पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक, ये याद रखिएगा दोस्तों। 3 विशिष्ट सेवा पदकों का क्रम है, परम विशिष्ट सेवा पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, लाल बहादुर शास्त्री प्रथम, कुमार स्वामी कामराज, आचार्य विनोबा भावे, मखदूम गोपालन, रामचंद्रन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गुलजारी लाल नंदा, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, गोपीनाथ बारदौलई को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। एक बार और हम पढ़ना चाहेंगे, अच्छी तरह से माइंड में याद रखिएगा। किसको किसको मरणोपरांत मिला है भारत रत्न? तो लाल बहादुर शास्त्री को मिला है, प्रथम है ये। उसके बाद कुमार स्वामी कामराज को, आचार्य विनोबा भावे को, मखदूम गोपालन रामचंद्रन को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, राजीव गांधी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को और या गुलजारी लाल नंदा को
ये सबको जो है अरुणा आसफ अली को, जयप्रकाश नारायण को, गोपीनाथ बारदोलाई को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा के लिए कोरम कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है दोस्तों, अप्रॉक्सीमेट 55, क्योंकि आपको पता है 552 है ना दोस्तों, और इसी का 10% निकाल लीजिएगा। क्या है, लोकसभा के लिए कोरम कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है, याद रखिएगा 10वां भाग होता है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे दोस्तों, भारत के प्रथम चुनाव आयोग। संसद में महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व हटाया जा सकता है, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और यह अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों। पाकिस्तान के साथ हुए 1965 के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। पाकिस्तान के साथ हुए 1965 के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल सुश्री मीर साहब फातिमा बीबी जज थी दोस्तों, याद रखिए। तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल फातिमा बीबी ये जज बनी थी, और याद रखिए फातिमा बीबी जो जज बनी थी ये किसके बनी थी? तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के जज बनी थी फातिमा बीबी, और उच्च न्यायालय के जज बनी थी लीला सेठ, याद रखिएगा। 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। कब दोस्तों? 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी के शासनकाल में सर्वप्रथम 1969 में कांग्रेस का 2 सत्तारूढ़ कांग्रेस और संगठन कांग्रेस में विभाजन हो गया था दोस्तों। इंदिरा गांधी के शासनकाल में सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में कांग्रेस का 2 दलों सत्तारूढ़ कांग्रेस और संगठन कांग्रेस में विभाजन हो गया था। राज्य सरकार, देखिए नेक्स्ट क्या है, राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत ये बिक्री कर है दोस्तों। राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? बिक्री कर है। नेक्स्ट, नई आर्थिक नीति उदारीकरण, निजीकरण और विश्वव्यापीकरण से संबंधित है दोस्तों। नई आर्थिक नीति उदारीकरण, निजीकरण, विश्वव्यापीकरण से संबंधित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो 22 जनवरी 2015 से। कहाँ से हुआ था दोस्तों? हरियाणा से हुआ था। और कौन सी जगह से हुआ था आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ बजट घाटा माइनस ऋण एवं बजट घाटा ऋण एवं परिसंपत्तियां होती है दोस्तों। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ होता है बजट घाटा ऋण एवं परिसंपत्तियां होती है, याद रखिएगा बजट घाटा। नेक्स्ट है, वह कंपनी जिसका नारा है योर्स फॉर लाइफ, वह कौन सी है दोस्तों? गोदरेज। वह कंपनी जिसका नारा है योर्स फॉर लाइफ, गोदरेज की ये नारा है। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु भूरी ब्राउन जैसी दिखाई देती है दोस्तों। क्या दोस्तों? पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है? तो ब्राउन कलर की दिखाई देती है। नेक्स्ट, टिटनस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। यह माइक्रोबैक्टीरियम टिटेनी नामक जीवाणु द्वारा होता है। टिटनस बैक्टीरियम के संक्रमण के कारण होता है। यह माइक्रोबैक्टीरियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है, याद रखिएगा। मनुष्य के हृदय में सामान्य स्पंदन गति कितनी है? 72 बार प्रति मिनट दोस्तों, और सांस लेते हैं 16 से 18 बार। आयोडीन की कमी से व्यक्ति को घेंगा रोग हो जाता है, बिल्कुल। मानव आँख की कंट्रैक्ट सर्जरी मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियां निकालता है दोस्तों। क्या है? मानव आँख की कंट्रैक्ट सर्जरी मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या करते हैं? तो लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियों को निकाल देता है बाहर। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान क्या है? यकृत है दोस्तों। सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल यकृत में ही बनता है। सेंटीग्रेड में मनुष्य का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जबकि केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों, याद रखिएगा। डेनमार्क विकसित देश है परंतु उसका कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है दोस्तों। डेनमार्क विकसित देश है परंतु उसका कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है, और याद रखिएगा ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क के ही अधीन है दोस्तों। नेक्स्ट, डाबर कंपनी के विज्ञापन में प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी सौरव गांगुली तलवार के साथ दिखाई देते हैं, ये तो आप लोगों को पता भी होगा। नेक्स्ट, पांडवों की पत्नी द्रौपदी पंचाली अर्थात पंचाल, याद रखिए पंचाल की नारी के नाम से भी जानी जाती है। वर्तमान समय में पंचाल पंजाब के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। क्या पांडवों की पत्नी द्रौपदी पंचाली अर्थात पंचाल की नारी के नाम से जाना जाती है, और वर्तमान समय में पंचाल ये पंजाब के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। द लास्ट सफर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार कौन है दोस्तों? तो लियोनार्डो दा विंसी हैं। द लास्ट सफर जो पुस्तक लिखे हैं किसने लिखा दोस्तों? लियोनार्डो दा विंसी। 14वां नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017
हाँ, GMC बालयोगी स्टेडियम हैदराबाद में संपन्न हुआ। ये करंट अफेयर्स के अनुसार है दोस्तों, लेकिन फिर भी ये याद रखनी है। क्या 14वां नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 हाँ GMC बालयोगी स्टेडियम हैदराबाद में संपन्न हुआ था। 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक याद रखिएगा दोस्तों, अभिनव बिंद्रा थे। 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ दोस्तों। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक अभिनव बिंद्रा थे। अच्छी तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट, ICICI बैंक के लिए अमिताभ बच्चन विज्ञापन में आते हैं। ICICI बैंक के लिए कौन आते हैं? अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट, श्वेत पत्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी के साथ प्रकाशित प्रपत्र होता है। श्वेत पत्र दोस्तों सरकार द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी के साथ प्रकाशित प्रपत्र होता है। नेक्स्ट, शतरंज खिलाड़ी हरि कृष्ण भारत का सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर है दोस्तों। शतरंज खिलाड़ी हरि कृष्ण भारत का सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर बना था। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। देखिए नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है वो देख लीजिए। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना दोस्तों 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो का फुल फॉर्म तो पता हो गया, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, अपने स्वतंत्र राष्ट्र साम्यवाद के लिए मौत से तुंग सर्वप्रथम सोवियत याद रखिए रूस की लेनिनवादी विचारधारा से अलग हुए थे दोस्तों। अपने स्वतंत्र राष्ट्रीय साम्यवाद के लिए मौत से तुंग सर्वप्रथम सोवियत रूस की लेनिनवादी विचारधारा से अलग हुए थे। नेक्स्ट है, अमेरिका के राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन ने जापान में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था दोस्तों। हिरोशिमा पर अगर गिराया था कब तो याद रखिएगा 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नाम का, और 9 अगस्त 1945 का नागासाकी पर जो गिराया था वो था फेटमैन। आप ही याद रखिएगा दोस्तों। भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना क्या है? वीणा है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र वीणा है दोस्तों। हॉकी मैच खेलने का समय सामान्यतः 70 मिनट का होता है, ये तो जानते होंगे आप लोग। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड फॉर नेचर द्वारा जॉइंट पांडा पशु को प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है दोस्तों। क्या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर द्वारा जॉइंट पांडा पशु को प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। 1964 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार को वो स्वीकार करने वाले एकमात्र दार्शनिक और उपन्यासकार कौन है? तो जीन पॉल सार्क है दोस्तों। जीन पॉल सार्क 1964 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार को वो स्वीकार करने वाले एकमात्र दार्शनिक और उपन्यासकार जीन पॉल सार्क हैं दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 84 नंबर RRB जम्मू जूनियर क्लर्क में जो क्वेश्चन पूछा था कब दोस्तों? 11/2/2001 को देखिए। भांगरा नांगल बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है दोस्तों। बड़ा पूछा जाएगा तो भाखड़ा नंगल है, और लंबा पूछा जाएगा दोस्तों तो हीराकुंड बांध है। व्यास परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन है? राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है। जो व्यास नदी से क्या होता है दोस्तों? उसको पानी मिलता है राजस्थान को, पंजाब को, हरियाणा को और हिमालय को, व्यास परियोजना से ही दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था देखिए। 6वें वेतन आयोग के अध्यक्ष BN श्रीकृष्ण थे। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर थे दोस्तों। क्या तो 6ठे वेतन आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो BN श्रीकृष्ण, और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? अशोक कुमार माथुर। दोनों क्वेश्चन याद रखना है। 6ठे वेतन आयोग के अध्यक्ष BN श्रीकृष्ण और 7वें अशोक कुमार माथुर। नेक्स्ट, मशरूम प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है जब सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करती है। क्या दोस्तों? जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करती है, हमेशा याद रखिएगा। क्या तो प्रकाश की ओर बिल्कुल जड़ कभी नहीं जाएगी, प्रकाश से दूर ही जाएगी। जिधर प्रकाश आएगी उससे दूर ही जड़ जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, पत्ती उसका रिवर्स होता है, पत्ती जिधर प्रकाश जाएगा उधर जाएगा। फल का निर्माण अंडाशय से होता है। फल का निर्माण किससे होता है दोस्तों? अंडाशय से। सेरेना विलियम्स अमेरिका की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। सेरेना विलियम्स अमेरिका की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन यूके में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? लंदन यूके में है। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रही थी, और 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है 27 सितंबर को दोस्तों। सार्क का तात्पर्य दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ से है दोस्तों। सार्क का तात्पर्य क्या होता है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ से है, और सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है, जिसको दक्षेस बोलते हैं दोस्तों। सार्क की स्थापना 7 या 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। कब दोस्तों सार्क की स्थापना हुआ था? 7 या 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में हुआ था, और इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। अभी जस्ट हम बताए
बताए थे। नेक्स्ट आरआरबी दिल्ली मेट्रो परीक्षा जो 30/1/2002 को हुआ था, उसमें देखिए क्या क्वेश्चन आया था। हड़प्पा एक कहाँ से युगीन सभ्यता है? बिल्कुल। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। ह्वेनसांग क्यों यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है ह्वेनसांग को। बाल गंगाधर तिलक ने गृह शासन आंदोलन होम रूल लीग चलाया था दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक ने गृह शासन आंदोलन होम रूल लीग चलाया था। किसने चलाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट देखिए सक्सेस टिप क्या है इसका। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की रचना है। गीता रहस्य धातु में चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है दोस्तों, याद रखिएगा। धातु जितनी भी होती है वो चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है, जबकि जल और गैस ये संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। चालन विधि में अणुओं का स्थानांतरण नहीं होता दोस्तों, और याद रखिएगा संवहन विधि में अणुओं का स्थानांतरण होता है। अणु एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने का कारण विराम का जड़त्व है दोस्तों। बिल्कुल। जब पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े नहीं तैरते, क्योंकि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। याद रखिएगा जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े नहीं तैरते। क्यों नहीं तैरते दोस्तों? क्योंकि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसीलिए। अवतल दर्पण का प्रयोग दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किया जाता है दोस्तों। अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट वायु मिश्रण है तथा पीतल भी मिश्र धातु है दोस्तों। याद रखिए वायु तो मिश्रण है ना, क्योंकि पता ही है आपको कि वायु में 78% नाइट्रोजन है, अप्रॉक्सीमेट 21% ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है और 0.97% आर्गन है। ये सभी गैस। और मिश्रण क्या होता है? एक से अधिक कोई भी चीज़ मिला हुआ है तो उसे मिश्रण कहेंगे, कोई भी अनुपात में ना हो तब। और मिश्र धातु देखिए, मिश्र धातु पीतल और तांबा इसमें तो अनुपात में है ना दोस्तों, और यौगिक जो होता है वो ये अनुपात में होता है। मिश्र धातु में पीतल क्या है? कॉपर और तांबा, सॉरी क्या दोस्तों, तो याद रखिए ताजी तांबा और जस्ता से मिलकर पीतल बनता है। क्या? तांबा और जस्ता से। कांसा, कॉपर और टीन से मिलकर बनता है। याद रखिएगा पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलता है दोस्तों, क्योंकि याद रखिएगा टेम्परेचर डिपेंड करता है किस पर? वायुमंडलीय दाब पर दोस्तों। नेक्स्ट क्या है वो देखिए। द्रव की बूंद की आकृति यहाँ गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होती है, सरफेस टेंशन के कारण होती है। सूखा बालू चमकीला परावर्तन के कारण दिखाई देता है दोस्तों। किसके कारण? परावर्तन के कारण। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। देखिए दोस्तों सूर्य ग्रहण तभी होगा, याद रखिएगा, जब पृथ्वी बाहर में होगा, और चंद्र ग्रहण तब होगा जब चंद्रमा बाहर में होगा। सीधी सी एक ट्रिक याद रखिएगा। क्या दोस्तों? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगा तो याद रखिएगा चंद्र ग्रहण होगा। बॉयल नियम नियत तापमान की स्थिति में लागू होता है। बॉयल नियम जो दोस्तों नियत तापमान की स्थिति में लागू होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यूनिट ऋण आवेश वहन करता है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें ऋण ही आवेश होता है। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू करता है। एंटीजन। हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। हैजा रोग दोस्तों जीवाणु के कारण होता है। प्रतिजैविकी का स्राव गुर्दे के द्वारा नहीं किया जाता है। प्रतिजैविकी का स्राव जो है गुर्दे के द्वारा नहीं किया जाता है। मानव शरीर में रक्तचाप एड्रिनल ग्लैंड द्वारा नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप एड्रिनल ग्लैंड द्वारा नियंत्रित होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 86 नंबर क्या है। आरआरबी गोरखपुर परीक्षा 3/3/2002 को आया था। देखिए क्या क्वेश्चन। मध्यकालीन भारत के इतिहास से मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करके उसका नाम दौलताबाद रखा था। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने एम्बेटी जिसको बोलते हैं, अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करके उसका नाम दौलताबाद रखा था। और अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था दोस्तों? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता, और ये मोरक्को की यात्री था। अफ्रीका में ही पड़ता है मोरक्को। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। लगभग कितनी दोस्तों? 3 लाख। नेक्स्ट समान ताप के 2 गेंद टकराने में संवेग राशि का संरक्षण होता है दोस्तों। समान ताप के 2 गेंद टकराने में संवेग राशि का संरक्षण होता है। तेलों के जमने में असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण क्रिया होती है। तेलों के जमने में असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण क्रिया होती है दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होती है? टेस्ला होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होती है। रॉकेट के कार्य का सिद्धांत रेखीय संवेग संरक्षण है। रॉकेट के कार्य का सिद्धांत क्या होता है दोस्तों?
तो याद रखिए, देखिए संवेग संरक्षण होता है। डायोड से धारा हमेशा एक दिशा में बहती है। डायोड से कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में होता है। कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में होता है, याद रखिएगा। एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम 100 डिग्री सेल्सियस पर, याद रखिएगा, होता है। एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम 100 डिग्री सेल्सियस प्रयोग किया जाता है। द्रव में किसी वस्तु का पर जो है उत्प्लावन बल वस्तु के भार पर निर्भर करता है दोस्तों। क्या द्रव में किसी वस्तु का उत्प्लावन बल वस्तु के भार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्या, वो देखिए रसायन विज्ञान से क्या क्वेश्चन आया था। हाइड्रोजन वो 40% H2O2 विलयन के मिश्रण का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन वो 40% H2O2 विलयन का मिश्रण का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। मीथेन क्लोरीकरण एक फ्री रेडिकल क्रिया है दोस्तों। मीथेन क्लोरीकरण एक फ्री रेडिकल क्रिया होती है। फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर बेंजीन प्राप्त होता है, और बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, और फिनॉल का C6H5OH होता है दोस्तों। हीरा सबसे कठोर एवं मूल्यवान पदार्थ है दोस्तों। देखिए, सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा, तत्व नहीं है। कहने का मतलब ये एलिमेंट नहीं है, धातु नहीं है दोस्तों। सबसे अधिक धातु मजबूत कौन सी होती है दोस्तों, तो याद रखिएगा प्लेटिनम। क्या दोस्तों, प्लेटिनम। नेक्स्ट है, हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकीला होता है, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। नेक्स्ट क्या, वो देखिए मस्तिष्क शोध किरणों द्वारा प्रसारित नहीं होता है। मस्तिष्क शोध किरणों द्वारा प्रसारित नहीं होता है दोस्तों। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है विजय घाट। तमस के लेखक भीष्म साहनी है। तमस के लेखक कौन है दोस्तों, भीष्म साहनी। हेवी इलेक्ट्रिक का संबंध किससे, भोपाल से दोस्तों। हेवी इलेक्ट्रिक का संबंध किससे, भोपाल से। दक्षिण रोडेशिया जिम्बाब्वे का पुराना नाम है। जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है दोस्तों, जो दक्षिण रोडेशिया। नेक्स्ट, आगा खां कप हॉकी से संबंधित है, आगा खां कप। नेक्स्ट है 87 नंबर, देखिए RRB अहमदाबाद परीक्षा 15/7/2002 को जो क्वेश्चन आया था वो देख लीजिए। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में 71% हाइड्रोजन होता है दोस्तों। कितना, तो 71%, और 26% अप्रॉक्सीमेट हीलियम होता है। क्या, तो हीलियम तो होता नहीं है दोस्तों प्रमुख रूप से, वो हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन के द्वारा हीलियम का निर्माण होता है। टॉर्नेडो एक अति निम्न दाब का केंद्र होता है। टॉर्नेडो एक अति निम्न दाब का केंद्र होता है दोस्तों, याद रखिएगा। झूम कृषि का एक आदिम तरीका है दोस्तों। झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत के जनजातीय लोगों में प्रचलित है। इसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। झूम कृषि जो है दोस्तों उत्तर पूर्वी भारत के जनजातीय लोगों में प्रचलित है। इसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के भूगोल से देखिए, कर्नाटक में स्थित बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक में स्थित बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि अधिकतम 6 माह तक रह सकती है। कितनी, 6 माह तक रह सकती है अधिकतम। डॉक्टर S राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनने से पहले 1954 में नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों, याद रखिएगा।